नमस्कार, मैं एलआर सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से 8 तक पार्ट हल करेंगे। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, इसके 15 पार्ट हैं, जिसमें इस वीडियो हम 1 से 8 तक पार्ट हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन से एपी हैं? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अगर सूची एपी है, संख्याओं की सूची एपी है, समांतर श्रेणी में है, तो हमें इसका सार्वंतर और अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। इसके 4 पद दिए हुए हैं, तो हमें 5, 6, 7 और ज्ञात करने हैं अगर वो एपी में है तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हल करेंगे। 2, 4, 8 और 16। A1 बराबर है A2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर है 16। तो हम इनका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2, A3 8 है, A2 4 है, माइनस 4 इक्वल टू 4। A4 माइनस A3 इक्वल टू हो गए 16 माइनस 8 इक्वल टू हो गए 8। तो हम देख रहे हैं कि D का मान बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात A1 नॉट इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये आपस में बराबर नहीं है। सार्वंत तो दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी यानी एपी नहीं है। फोर्थ का सेकंड पार्ट है। 2 5/2 3 7/2 डैश डैश डैश। तो A1 बराबर हो गया 2, A2 इक्वल टू हो गए 5/2, A3 इक्वल टू हो गए 3 और A4 इक्वल टू हो गए 7/2। तो निकालेंगे सार्वंतर D। इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे। A2 माइनस A1 इक्वल टू 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 5 में 4 गया तो बच गया 1/2। A3 माइनस A2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस 5/2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए तो 1/2। A4 माइनस A3 तो हो जाएंगे A4 7/2 माइनस का 3, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए तो 1/2। हम दे रहे हैं कि प्रत्येक पद का जो सार्वंतर है वो बराबर है। तो दी गई संख्याओं की सूची एपी है।
जिसका ए बराबर है A1 बराबर A2 और सार्वंतर D बराबर है 1/2। तो हमें 4 पद तो दे दिए, हमें 5, 6 और 7 अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। A5 बराबर होता है A प्लस 4D। ए का मान 2 प्लस 4 और डी का मान हो गया 1/2, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गए 4 आ गए। A6 ज्ञात करना है। A6 बराबर आ जाएगा A प्लस 5D। तो A का मान 2, 5 इंटू डी का मान 1/2, तो ये हो गए। और हल कर लेते हैं। 2 प्लस 5/2, तो 2 दूनी 4, 4 और 5 हो गए 9/2। A7 हो गया 2 प्लस 6D। तो ये हो गया 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से कट गया, 3 आ गए, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो अगली जो दी गई जो संख्याएं हैं वो हो गई 4, 9/2 और हो गई 5 प्राप्त हो गई। लिख भी सकते हैं 3 और पद, 3 अगले पद, 3 अगले पद, अगले पद बराबर 4, 9/2 और 5 आंसर। थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। माइनस का 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2 और माइनस के 7.2। तो A1 बराबर माइनस का 1.2, A2 बराबर माइनस का 3.2, A3 इक्वल टू माइनस के 5.2 और A4 इक्वल टू माइनस के 7.2। तो हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1, तो ये हो गया A2 का मान माइनस का 3.2 और माइनस 1.2 माइनस के, तो ये हो गए माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2, तो ये हो गए 3.2 माइनस का और प्लस का 1.2, तो माइनस के हो गए 2। इस प्रकार से A3 माइनस A2 निकाल लेंगे। तो माइनस का 5.2 और माइनस का है A2 का मान है माइनस का 3.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये भी बच जाएंगे माइनस के 2। और A4 माइनस A3, A4 का मान माइनस का 7.2 माइनस A3 का मान माइनस का 5.2, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 7.2 और प्लस के 5.2, तो माइनस के हो जाएंगे। तो देख रहे हैं तीनों सार्वंतर बराबर है। तो लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ये बराबर है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। AP है, समांतर श्रेणी है, जिसका A बराबर माइनस का 1.2 और D बराबर है माइनस के 2।
इसके अगले 3 पद और हमें ज्ञात करनी है एपी है तो 4 पद तो हमें दिए गए हैं। A5 ज्ञात करना है तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D। ए का मान माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान माइनस का 2, तो ये माइनस का 2, तो ये हो जाएंगे माइनस का 1.2 और ये हो गए माइनस के 4 दूनी 8, तो हो गए 9.2। A5 का मान आ गया 9.52। तो A6 बराबर A प्लस 5D। तो A का मान माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान आ गया माइनस का 2, तो हो गए माइनस का 1.2 और माइनस के हो गए 5 दूनी 10, तो हो गए 11.2। A7 इक्वल टू A प्लस 6D। ए का मान माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस के 2, तो हो गए माइनस के 1.2 प्लस 6 दूनी माइनस के 12, तो माइनस के 12 हो गए, तो हो गए 13.2। तो इनके 3 अन्य पद हो गए, 3 अगले पद बराबर हो गए माइनस के 9.2 और माइनस के 11.2, माइनस के 11.2 और माइनस के हो गए 13.2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है माइनस का 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और प्लस के 2। तो A1 का मान है माइनस का 10, A2 का मान है माइनस का 6, A3 का मान है माइनस का 2 और A4 का मान है प्लस का 2। सारो अंतर तो A2 माइनस A1 इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का हो गए 10, तो ये हो गए माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू हो गए प्लस के 4। A3 माइनस A2, A3 का मान माइनस का 2 माइनस A2 का मान माइनस का 6, माइनस 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 प्लस के हो गए 4, माइनस माइनस प्लस के हो गए 6, तो ये बच गए 4। A4 माइनस A3, A4 का मान है 2 माइनस A2 का मान है माइनस का 2, तो ये हो गए 2 माइनस माइनस प्लस के हो गए 2, तो हो गए 4। तीनों पदों का, चारों पदों का सारो अंतर बराबर है। तो दी गई संख्याओं की सूची एपी है। एपी है तो इसके हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। A5 A प्लस 4D। ए का मान माइनस का 10, 4 डी का मान आगे 4 बराबर आ रहे हैं, तो डी का मान हो गया 4, तो माइनस के 10 और प्लस के हो गए 16, तो प्लस के हो गए 6। माइनस का 10 प्लस का 16, तो प्लस के 6। A6 A प्लस 5D। ए का मान माइनस का 10
5 गुणा डी का मान है और माइनस के 10 और प्लस के 20 तो बच गए 10। A7 A प्लस 6D, ए का मान माइनस का 10 प्लस 6 गुणा डी का मान है 4, तो ये हो गए माइनस के 10 और प्लस के हो गए 24, तो ये बराबर हो गए 14। तो तीन अगले पद प्राप्त हो गए हमें 6, 10, 14, 6, 10 और 14 आंसर। चार पार्ट हमने पूरे कर लिए चौथे क्वेश्चन के। अब चौथा क्वेश्चन का पांचवा पार्ट है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √3 और 3 प्लस 3 √2। A1 बराबर हो गए 3, A2 बराबर हो गए 3 प्लस √2, A3 बराबर हो गए 3 प्लस 2 √3 और A4 हो गया 3 प्लस √3। सारवंत्र ज्ञात करना है। पहले दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे तो A2 माइनस A1 का मान हो गया 3 प्लस √2 और माइनस A1 का मान हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया √2। A3 माइनस A2, थर्ड में से दूसरा घटाएंगे पद तो A3 का मान है 3 √2, 3 प्लस 2 √3 माइनस A2 का मान है A2 का मान है 3 प्लस √2। हल कर लेंगे इसको तो 3 प्लस 2 √3 माइनस का हो गए 3 माइनस के √2, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ A2 का मान था तो ये बच गया 2 √3 में से √2 गया तो बच गए √2। अब A4 माइनस A3, A4 का मान 3 प्लस 3 √2 और A3 का मान ये रहा 3 प्लस 2 √3, तो 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √3, 3 से 3 कट गए, 3 √ ये √2 है, 3 नहीं है √2, तो 3 √2 में 2 √2 गए तो बच गए √2, ये भी √2 √2 है। A3 का मान ये √2 है, गलती से लिख दिया इनको। अब देखते हैं कि सभी पदों का सारवंतरण √2 आ रहा है तो लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो दी गई संख्याओं की सूची AP है, दी गई संख्याओं की सूची AP है। AP है तो इनका प्रथम पद A बराबर है 3 और D बराबर है √2, तो हम 3 अगले पद ज्ञात करेंगे तो A5 इक्वल टू हो गया A प्लस और D, A का मान 3 और 4 और D का मान √2।
ए 6 बराबर ए प्लस 5d। ए का मान 3 प्लस 5d का मान √2। तो ए 7 बराबर ये हो गया ए प्लस 6d। ए का मान प्राप्त हो गया 3 और 6 और डी का मान √2। तो अगले 3 पद हो गए। अगले 3 पद हमें प्राप्त हो गए। 3 प्लस 3 प्लस 4√3 और 3 प्लस 5√3 और 3 प्लस 6√3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का 6th पार्ट। 0.2 0.22 0.222 0.2222। तो A1 बराबर आ गया 0.2, A2 बराबर दूसरा पद 0.22 और A3 तीसरा पद आ गया 0.222 और A4 आ गया 0.2222। तो A2 माइनस A1 इसमें घटा लेंगे। 0.22 में 0.2 माइनस किया, 0.22 के अंदर 0.2 माइनस किया तो हो गया 2 और 0 और 0.0, तो बच गया 0.02। A3 माइनस A2, A3 का मान है 0.222 माइनस 0.22, तो प्राप्त हो गया 0.002। A4 माइनस A3 0.2222 माइनस 0.222, ये प्राप्त हो गया 0.0002। अब देख रहे हैं कि डी का मान समान नहीं है, तो लिख देंगे A4 माइनस A3 नॉट इजकल टू A3 माइनस A2 नॉट इजकल टू A2 माइनस A1। अतः दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। छह पार्ट कर लिए हमने चौथे के। अब 7वां पार्ट है, ये 7वां पार्ट है। 0 माइनस के 4 माइनस के 8 और माइनस के 12। A1 बराबर है 0, A2 बराबर माइनस के 4, A3 बराबर माइनस के 8 और A4 इक्वल टू है माइनस के 12। तो A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तो दूसरा पद है माइनस का 4 और पहला पद है 0, तो ये आ गए माइनस के 4। तीसरे पद में दूसरा पद, तीसरा पद है माइनस का 8
और ये माइनस के हो गए 4, तो ये हो जाएंगे माइनस के 8, ये प्लस के 4 इक्वल टू माइनस के 4। तो A4 माइनस A3 निकाल लेंगे, तो ये है माइनस के 12 और ये है माइनस के 8। तो माइनस के 12 और प्लस के 8, तो माइनस के हो गए 4, बराबर आ रहे हैं। तो लिखेंगे A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो दी गई संख्याओं की सूची AP है। अगर AP है तो इसके अगले 3 पद और निकालेंगे। इसका A बराबर है 0 और D बराबर है माइनस का 4 माइनस का 4। तो A5 याद करना है, A5 तो A प्लस 4D आ जाएगा। A की जगह 0 प्लस 4 और D की जगह है माइनस के 4, तो ये माइनस के हो गए 16। A6 बराबर A प्लस 5D, A की जगह 0 प्लस 5 और D की जगह माइनस के 4, तो ये माइनस के हो गए 20। A7 A प्लस 6D, A की जगह 0 6 और D की जगह है माइनस के 4, तो ये माइनस के हो गए 24। तो इसके अगले 3 पद यहाँ लिख देते हैं। अगले 3 पद बराबर आ गए माइनस के 16, माइनस के 20 और माइनस के 24। आंसर। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो A1 बराबर है माइनस का 1/2, A2 है माइनस का 1/2, A3 है माइनस का 1/2 और A4 है माइनस का 1/2। सार्वंतक 0 है। इसमें बार बार संख्या वही आ रही है, अगले पद के अंदर शून्य जुड़ रहा है तो वही संख्या आ रही है। तो लिख भी सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू हो गया माइनस का 1/2 और ये हो गया माइनस का 1/2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 1/2 प्लस का हो गया 1/2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से A3 माइनस A2 का मान भी 0 और A4 माइनस A3 का मान भी अपने को 0 प्राप्त हो जाएगा। तो दी गई संख्याओं की सूची AP है। AP है तो इसके अगले 3 पद A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A का मान माइनस का 1/2, 4 और D का मान है 0, तो हो गए माइनस के 1/2। तो A6 का मान भी माइनस का 1/2 और A7 का मान भी 1/2 है। तो अगले 3 पद आ जाएंगे। अगले 3 पद बराबर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। आंसर।